तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि मोस्ट एडवांटेज चैप्टर प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के हम लोग इसके पहले क्या देखे थे? तो सूत्र देख चुके हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र देख चुके हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल देखेंगे। और मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप अगर बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स, तो आप लोग क्या करें कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने भाग पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे, ठीक। कैसे, तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने हमने क्या किया कि एक चिकना पृष्ठ लिया, उस पर क्या किया, तो एक चिकना पृष्ठ लिया। देख लीजिए यहाँ पर एक चिकना पृष्ठ, यानी कि एक चिकना पृष्ठ लिया, यहाँ से यहाँ तक एक चिकना पृष्ठ लिया। उस पर क्या किया कि प्रकाश किरण, यानी कि प्रकाश किरण आई, उस चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे। उसी तरह से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण हमको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर परावर्तन कोण आएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम इसकी और अब इसके हम लोग नियम देख लेते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लेते हैं, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम हमारा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आई और आर आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं, ठीक। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं या रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी सिंपल शब्दों में, ठीक। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम एम से दर्शाते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? तो एम, ठीक। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? आई अपान ओ और इक्वल वी अपान यू, यानी कि ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा वी अपान यू। जहाँ पर क्या है? आई क्या है? तो आई एम क्या है? रेखीय आवर्धन है, ठीक। एम क्या है? तो रेखीय आवर्धन है। एम क्या है? तो रेखीय आवर्धन है। आई क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ क्या है? तो वस्तु की लंबाई। वी क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है? तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो होती है माइनस होती है, ठीक। क्या होती है? तो माइनस होती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? दोस्तों, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। क्योंकि ये बहुत हर बार इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो आप लोग क्या करें कि इन दोनों को तो पहले ध्यान से प्रैक्टिस कर लें कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स उठाने के लिए भले ही आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि टाइम कम पड़ता है। तो आप लोग ये पहले विचार कर लीजिएगा कैसे लिखना है। कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा कैसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लिखना है, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम माध्यम से
जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं कैसे। ठीक, तो फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया कि एक पारदर्शी माध्यम यानी कि एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम लिया। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखेगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो हमने क्या किया कि एक दो माध्यम लिया, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम लिया। ठीक, और एक बीच में प्लेट है। ठीक, तो हमने क्या किया कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है कि अविलंब यानी कि ये जो है अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की ओर सट जाएगी। ठीक, और उसी तरह से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा कि प्रकाश अभी सॉरी दोस्तों विरल विरल सॉरी दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी प्रकाश तो क्या होगा कि अवलंब से दूर हट जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा, अब इसके बाद हमारा है कि प्रकाश का सॉरी दोस्तों अपवर्तन का नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो अपवर्तन के हम नियम देख लेते हैं दोस्तों। तो अपवर्तन के नियम क्या है, तो पहला इसके भी दो नियम है। पहला क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। यानी कि नियतांक, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। आप आपकी बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है 1 या 2 नंबर में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या बोल लिखना रहेगा आपको लोगों को कि किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक, तो देख लेते हैं इसको भी। तो किसी माध्यम में बने आपतन कोण का मान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मन लिखा है लेकिन यहाँ पर मान रहेगा। किसी माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की वजह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैं फिगर बनाई बनाई नहीं है। चलिए मैं आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी बता दूंगा। ठीक, तो हम इसकी शर्तें देख लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये शर्त आती हैं। ठीक, तो पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखी हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं दोस्तों, तो यहाँ पर शर्तें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शर्तें हैं। तो पहला शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, यानी कि प्रकाश क्या, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों दूसरा नियम इसका है शर्त कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। चलिए हम देख लेते हैं। हम नेक्स्ट हमारा क्या है, लेंस की क्षमता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, इसको हम लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पी इक्वल 1/f। सेंटीमीटर में रहेगा तो 1/f हो जाएगा। अगर वही सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 100/f हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे छोटे भाइयों और बहनों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को क्या करें कि लाइक और कमेंट कर ले, और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको 20 से 25 दिन में फिजिक्स की पूरी तैयारी करा दूंगा। और आप चाहते हैं कि 10 दिन में तैयार करना, तो व्हाट्सएप में लिंक जुड़ जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप लोग जुड़ जाएगा, वहाँ से आप PDF पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम देख लेते हैं। चलिए भी इसको, प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या, मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष पर, इसे देखिए यहाँ पर जैसे मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु यहाँ से किरण निकल कर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गए हैं, समांतर हो गए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है मुख्य अक्ष के समांतर हो गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। इसी तरह से द्वितीयक फोकस का क्या हो जाएगा, तो चलिए हम द्वितीयक फोकस को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते उसे लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर समांतर होकर किरणें जा रही हैं, ठीक, और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं इसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक फोकस कहेंगे, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। क्या, तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। तो लेंस के भीतर, क्या, तो लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती हैं उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म में क्या संबंध है, ठीक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रिज्म में एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अपवर्तन पृष्ठ तथा उनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। और मेरे छोटे भाई और बहनों, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा अगर फिजिक्स में आप लोग 100 में से 100 नंबर चाहते हैं तो। और ये दो क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो यानी कि उस वीडियो में आप लोगों को ये दो क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बताएंगे। मोस्ट एडवांटेज चैप्टर का लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।